अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास कल हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है। ज़रा एक्सरसाइज 4.2 की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हमने दो लास्ट के बारे में पढ़ा था। एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमारे पास बेस सेम थी और वो मल्टीप्लाई हो रहे थे और उनकी पावर्स जो थी वो हमारे पास क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन थी तो हमने कौन सा लॉ यूज़ किया था कि हम उसकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और एक सिचुएशन ये थी कि उनकी जो बेसिस हैं वो हमारे पास डिफरेंट थी और उनकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स हैं, वो क्या था, सेम था। तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका जो पावर है उसको वन टाइम लिख दिया था। मल्टीप्लाई करते हुए कटिंग भी हो सकती है, जो जैसे भी होगा उसे कंबाइन कर देंगे। तो ये दो लॉज तो हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है थर्ड लॉ। वो थर्ड लॉ क्या है कि एक ही हमारे पास जो बेस है वो क्या होगी, सेम होगी और वो आपस में क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमने उसकी पावर्स को किस तरीके से लिखना है, उसकी हमने पावर्स को माइनस कर देना है। क्या बात हुई है कि बेस हमारे पास सेम होगी और पावर्स हमारे पास डिफरेंट होंगी, तो हम लोगों ने बेस वही रखनी है और उनकी पावर्स को माइनस कर देना है। प्रोडक्ट में हमने ऐड करना था और डिवीजन में हमने उनको माइनस कर देना है। ठीक है, अगर दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही तो हमने प्लस कर देना है पावर्स को। अगर दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही होंगी तो हमने उनकी पावर्स को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 उसका क्या है, 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेस सेम हो गई है और अब हमने इनकी पावर्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, समझ आ गई है। सोल्यूशन में हम क्या काम करेंगे कि 2 की पावर 7 डिवाइड 2 की पावर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 2 की पावर 7 माइनस नीचे वाली पावर हमारे पास क्या है, 2 है, तो वो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 टू द पावर 7 - 2 = 5। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हो गया। तो सेकंड भी सेम है। थर्ड की को देख लें, थोड़ा सा थर्ड में थोड़ा सा चेंज आया है। वो क्या है कि 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4। ये साइन हमारा सही होना चाहिए, ये जो डॉट्स हैं हमारे सेंटर में होने चाहिए। एक रूल हम और पढ़ेंगे, वो ये है कि हमारे पास जो बेस है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। बेस क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट उनकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट है, वो सेम होंगे। तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a/b टू द पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरीके की सिचुएशन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो अब हमने इनको क्या करना है, एक ब्रैकेट में लिख लेना है, 3/5 टू द पावर 4। तो इसी सिर्फ इन दो टाइप्स के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको सारा इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें क्या है, उसमें हमने बस प्रूफ करना है कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सारी सिचुएशन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 1 वाली ही है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 द पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 4। ठीक है, तो जब हमारे पास बेस डिफरेंट हो और हमारे पास उसका एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 द पावर 4 एंड 7 टू द पावर 4। ये जो इक्वल का साइन है ये हमारा इस जो लाइन के है उस सामने आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि 2/7 इसको हमने एक ही पावर में लिख देना है और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम क्या लास्ट में लिखेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के सारे क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएंगे, लेकिन इसका पार्ट 3 देख लें, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पार्ट 3 में क्या काम करना है
कि 3⁸ डिवाइडेड बाय 3 जस्ट 3 है, ठीक है। और इक्वल हमने किसके प्रूव करना है, 3⁻7 के। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, 3⁸ डिवाइडेड बाय 3। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास यहाँ अब 3 की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि 3 की पावर क्या है, 1 है। हम यहाँ ये नहीं लेंगे कि यहाँ 3 की पावर 0 है, यानी कोई पावर नहीं है तो इट्स मीन 0 है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 1 है, अगर 3 की पावर 1 होगी तो ये हमारे पास 3 के इक्वल आएगा, ठीक। तो ये 3 की पावर 1 है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम उसकी पावर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर दोनों टर्म्स के दरमियान साइन डिवीजन का होगा। तो 8 - 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3⁻7, जो कि हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज 4.3 इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई। थैंक यू।